एवरीवन, वेलकम टू एनलाइटन ब्रेन्स। गाइस, पहले हमने बात की पॉजिटिविज्म के बारे में, अब हम बात करेंगे इंटरप्रेटिविज्म एंड क्रिटिकल अप्रोच के बारे में। ये केस स्टडी यूनिट नंबर 11 है हमारी MJM 031 बुक का, ये एक चैप्टर है। सो चलिए सबसे पहले थोड़ी सी हम ग्लॉसरी देख लेते हैं, वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? सब्जेक्टिव का मतलब होता है बेस्ड और इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल फीलिंग्स। आपकी पर्सनल फीलिंग्स हैं, मेरी पर्सनल फीलिंग्स हैं, दोनों अलग हैं, तो इसे हम बोलते हैं सब्जेक्टिव। आपका ओपिनियन मेरे ओपिनियन से अलग होगा, ये क्या हुआ? ये एक सब्जेक्टिव ओपिनियन हुआ। एक इंसान का दूसरे इंसान से अलग तरीके की सोच रखना किसी भी बारे में, उसको हम सब्जेक्टिव बोलते हैं। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कंडीशंस या फिर सर्कमस्टांसेस, कि कोई भी बात किस सिचुएशन में कही गई, किन हालातों में किसी भी एक्शन को किया गया, उसको हम कॉन्टेक्स्ट कह सकते हैं। कंटेंट एनालिसिस एक रिसर्च का टूल होता है जो डिटरमाइन करता है कि किसी भी, मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई नेता कोई स्पीच दे रहे हैं और उन्होंने किसी पर्टिकुलर वर्ड का यूज किया, तो उसको एनालाइज करना कि यार इन्होंने ये वर्ड बोला ही क्यों, तो उसको हम बोलते हैं कंटेंट एनालिसिस, और ये क्वालिटेटिव डाटा में की जाती है। बेसिकली रिसर्च करने का एक तरीका है, एक टूल है क्वालिटेटिव डाटा को। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हिस्ट्री ऑफ इंटरप्रेटिविज्म। लेटर ऑन क्या होता है कि जो सोशल साइंटिस्ट होते हैं वो पॉजिटिविज्म के मॉडिफाइड वर्जन को यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। पॉजिटिविज्म क्या कहता था कि सारी चीजें साइंटिफिक होती हैं, हमें ऑब्जर्व करना चाहिए रिसर्च करते टाइम, फैक्ट के ऊपर बेस्ड आपकी रिसर्च होनी चाहिए, डाटा वेरीफाई करना होना चाहिए। बट ये थोड़ा सा उससे उल्टा है। इसको पॉपुलराइज किया जाता है मैक्स वेबर एंड विल्हम डिल्थे के द्वारा, जिन्होंने इसको बहुत ज्यादा एडवोकेट किया, इसको बहुत ज्यादा यूज किया, और ये पॉपुलैरिटी गेन करता है 1970 से। अब ये इंटरप्रेटिविज्म होता क्या है? इट इज मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रेटिंग द मीनिंग एंड सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ पीपल। बेसिकली यहाँ पर हर इंसान का डिफरेंट एक्सपीरियंस है, हर इंसान का डिफरेंट ओपिनियन है, तो हर इंसान को लेकर यहाँ पर चला जाता है। रिसर्चर यूजिंग दिस अप्रोच बिलीव, जो लोग इस अप्रोच को यूज करते हैं उनका ये मानना है कि जो दुनिया है बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, जबकि पॉजिटिविज्म वाले कहते थे कि दुनिया एक रियलिटी है, सबकी एक ही सच्चाई होती है। ये इससे उल्टा कहते हैं कि देखिए इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव मैटर करते हैं, हर इंसान का पर्सनल एक्सपीरियंस मैटर करता है। जबकि पॉजिटिविज्म क्या कहता था कि देखिए वेरीफाई कर दिया है फैक्ट्स को, वही चीज मैटर करती है। बट यहाँ पर हर एक पर्टिकुलर इंसान के थॉट्स, उसके एक्सपीरियंस को वैल्यू दी जा रही है बेसिकली। अब इसके की फीचर्स क्या हैं? ये फोकस करता है सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस के ऊपर, हर किसी का अपना एक्सपीरियंस है, उसके ऊपर फोकस किया जाता है। कॉन्टेक्स्ट, किस कंडीशन में किसी इंसान ने कैसा एक्शन लिया, कैसे उसके थॉट्स थे, उसके ऊपर फोकस करता है। एंड द मीनिंग पीपल अटैच टू देयर एक्शन, एंड लोग अपने एक्शंस को लेकर कैसा मीनिंग अटैच करते हैं उसके ऊपर फोकस करता है। हम एग्जाम्पल लेते हैं कि एक चोर है, वो आकर घर में चोरी करता है, तो जिसके घर में चोरी हुई उसके लिए एक्सपीरियंस क्या हुआ कि ये तो बहुत बुरा किया मेरे साथ, है ना, ये उसका पर्सपेक्टिव है। बट चोर का नजरिया कुछ डिफरेंट हो सकता है कि उसको पैसों की जरूरत थी इसलिए उसने चोरी की। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हर एक इंसान का सब्जेक्टिव ओपिनियन हो गया। आपका ओपिनियन अलग है, चोर का ओपिनियन अलग है। इंटरप्रेटिव रिसर्चर जो होते हैं वो हमेशा मेथड यूज करते हैं, जैसे कि इंटरव्यू लेना, ऑब्जर्वेशन करना, या फिर कंटेंट को एनालिसिस करना, टू एक्सप्लोर दीज सब्जेक्टिव मीनिंग्स। इन सब्जेक्टिव मीनिंग्स को एक्सप्लोर करने के लिए ही इंटरव्यूज वगैरह कंडक्ट किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। एन इंटरप्रेटिव रिसर्चर माइट स्टडी हाउ इंडिविजुअल एक्सपीरियंस एंड इंटरप्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ हैप्पीनेस। अब यहाँ पर जो रिसर्चर है वो रिसर्च कर सकता है कि भाई हैप्पीनेस का मीनिंग क्या है। आपके लिए हैप्पीनेस का मीनिंग हो सकता है कि दुबई में जाकर शॉपिंग करना या फिर मैकबुक बाय करना, कोई भी आपके लिए हैप्पीनेस का मीनिंग हो सकता है। वहीं पर दूसरों के लिए उनको एक वक्त का खाना मिल जाना, ये हैप्पीनेस का मीनिंग हो सकता है। दे कुड कंडक्ट इन डेप्थ इंटरव्यूज। जो रिसर्चर होते हैं वो एक गहरे इंटरव्यूज को कंडक्ट कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड द यूनिक मीनिंग पीपल एसोसिएट विद हैप्पीनेस, कि भाई हर इंसान का हैप्पीनेस को लेकर क्या यूनिक मीनिंग है उसके बारे में जानने के लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्रिटिकल रिसर्च। अब ये जो है ये वाइडली यूज की जाती है ह्यूमैनिटीज में।
It mainly focus on concept like freedom, justice, power in society and political ideologies. Basically जो concept होते हैं ना, आज़ादी हो गया या फिर सबको न्याय मिले, इसके ऊपर critical research जो होती है वो focus करती है. What is critical approach? अब ये है क्या? The critical paradigm is all about challenging power structure and societal norms. इसमें क्या होता है कि जो रिसर्चर होता है वो सोसाइटी में जो पावर की स्ट्रक्चर है उसको चैलेंज कर सकता है या सोसाइटी में जो गलत चीजें हो रही हैं उनको चैलेंज कर सकता है. रिसर्चर यूजिंग दिस अप्रोच आर इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग एंड क्रिटिंग द इशू ऑफ इनइक्वालिटी, ऑपरेशन एंड सोशल जस्टिस. सो यहाँ पर जो रिसर्चर होता है वो इस अप्रोच को लेता है सो दैट वो इनइक्वालिटी जो समाज में फैली हुई है या फिर किसी को दबाया जा रहा है, ऑप्रेस किया जा रहा है, उसको अंडरस्टैंड कर पाए और उसको क्रिटिसाइज कर पाए. इसके की फीचर्स क्या हैं? ये बेसिकली एम्फसाइज करता है ऑन क्वेश्चनिंग द स्टेटस क्वो. स्टेटस क्वो का मतलब होता है एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर, कि समाज में चल क्या रहा है उसको हम बोलते हैं स्टेटस क्वो. स्टेटस क्वो पॉलिटिकल भी हो सकता है. पावर डायनेमिक्स एंड सोशल चेंज के ऊपर भी ये एम्फसाइज करता है कि इसको भी क्वेश्चन किया जाना चाहिए. क्रिटिकल रिसर्चर ऑफन वर्क विद मार्जिनलाइज्ड ग्रुप. क्रिटिकल रिसर्चर हमेशा काम करते हैं मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के साथ जिनको समाज में दबाया गया होता है एंड सीक टू अनकवर इनजस्टिस और बाइसेस इन सोसाइटी. और इनकी कोशिश होती है कि ये जो समाज में अन्याय हुआ है उसको अनकवर करके दुनिया के सामने लेकर आएं और जो समाज में बाइसेस चलते हैं, भेदभाव होता है, उसके बारे में ये दुनिया को बता सकें. एग्जाम्पल लेते हैं. A critical researcher might investigate the impact of gender stereotype on women's career opportunity. एक critical researcher जो है वो investigate कर सकता है कि जो औरतों के बारे में stereotype होते हैं ना कि this women belong to kitchen, women can't work like men, कैसे वो चीज़ें एक औरत के करियर को इफेक्ट करती हैं, कैसे उसके करियर अपॉर्चुनिटीज़ में वो बाधा बनती हैं. दे कुड कंडक्ट इंटरव्यूज़. अब रिसर्चर इंटरव्यू कंडक्ट कर सकता है विमेन के साथ या फिर एम्प्लॉयर के साथ या फिर सर्वे कंडक्ट कर सकता है कि कितनी विमेन ने इस चीज़ को फेस किया और कंटेंट एनालिसिस टू एक्सपोज हाउ दी स्टीरियोटाइप इफेक्ट विमेन्स लाइफ, कि जो भी विमेन के बारे में स्टीरियोटाइप हैं समाज में वो कैसे उनकी जिंदगी को इफेक्ट करती हैं. एंड बाद में रिसर्चर एडवोकेट कर सकता है कि देखिए ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए समाज में, उसको लेकर अपने ओपिनियंस जो है वो रिसर्चर दे सकता है. तो ये था हमारा क्रिटिकल अप्रोच. हमने 3 अप्रोचेस पढ़ी. पॉजिटिविज्म जो कि बिल्कुल साइंटिफिक है, इंटरप्रेटिविज्म जो कहती है कि हर इंसान का अपना ओपिनियन होता है, अपने एक्सपीरियंस होते हैं और उनका जो भी एक्शन होता है उसका भी अपना यूनिक मीनिंग इंसान का ढूंढ के रखा होता है. एंड क्रिटिकल रिसर्च जो होती है वो हमेशा फोकस करती है मार्जिनलाइज ग्रुप्स की और उनकी आवाज बनने की कोशिश करती है. जिनको समाज में दबाया गया होता है उनकी आवाज बनना, उनके साथ हुए इनजस्टिस को अनकवर करना दुनिया के सामने, वही है क्रिटिकल रिसर्च की एग्जाम्पल. सो दिस इज एंड ऑफ आवर टॉपिक. Now we will meet in next video. Till then, subscribe to Enlightened Brains.